ॐ अखण्डलामण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी को यहाँ उपस्थित प्रभु प्रेमी आत्माओं को सर्वप्रथम महात्मा बाई जी, हमारे मित्रगण, सभी को मेरा प्यार भरा जय सच्चिदानंद। काफ़ी टाइम के बाद आज सेवा का मौका मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज गंगा दशहरा भी है, तो हमारे खुद के ख्वाजा के चरणों में विनती करते हुए और गंगा जी की आराधना करते हुए हम आज के प्रोग्राम का प्रारंभ करेंगे एक मधुर गुरुवंदना से, जो अंजू दीदी हमारे लिए प्रस्तुत करेंगी। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित सभी पूज्यवर संत महात्माओं को सादर जय सस्तानन प्रणाम, और सभी प्रेमी जिज्ञासुओं को भी सादर जय सस्तानन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीर्तन जाने वृंद को गुरु कर ले आप समान। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। मानव धर्म की जय। पूज्यवर संत महात्माओं की जय। गुरु चरण कमल बलि हारी रे, प्रभु चरण कमल बलि हारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण कमल बलि हारी रे, प्रभु चरण कमल बलि हारी रे। भव सागर में नीर पार, भव सागर में नीर पार, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया भारी रे, गुरु पल में लिया भारी रे। गुरु चरण कमल बलि हारी रे, प्रभु चरण कमल बलि हारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरे। सबको दीना मारी रे, गुरु सबको
हारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अंजू दीदी को हमारे इस यज्ञ की बहुत मधुर शुरुआत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए हम अभी चलते हैं रायपुर छत्तीसगढ़, जहां पर दीप्ति भाई जी हमारे इस यज्ञ की जो आज हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा अंगिरा भाई जी के थ्रू, उनकी भूमिका बांधेंगी और हमारे साथ उनके सुविचार थोड़े साझा करेंगी। आपके अगर प्रश्न आपके पास हैं तो आप अपने तक मत रखिएगा, ज़रूर हमें बढ़ चढ़ कर पूछिए, चैट बॉक्स में लिखिए या तो फिर हमें डायरेक्टली भेज सकते हैं, लेकिन आपके प्रश्न ज़रूर पूछिएगा। अभी चलते हैं दीप्ति बाजी की ओर। हे प्रभु तेरी कृपा बिना होय न मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण जगदीश, आदि पुरुष सतगुरु तुम्ही, तुम्हें नवाऊं शीश। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत लखावन हारी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म प्रेमी भाइयों, आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, श्री गुरु महाराज जी की असीम अनुकंपा से गंगा दशहरा के पावन पर्व में हमें सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे शास्त्रों में आज के दिन की बहुत ही महिमा गाई है। आज लोग गंगा स्नान करके पुण्य अर्जित करते हैं। क्योंकि गंगा स्वर्ग की धारा थी, परंतु राजा भगीरथ ने पुरुषार्थ करके कर्म करके
स्वर्ग की धारा गंगा को धरती पर लेके आए। आज व्यक्ति उसी गंगा में स्नान करता है और अपने जीवन को कृतार्थ करता है। जैसे हम लोग गंगा में स्नान करके अपने शरीर को धोते हैं, ऐसे ही देखो हमारे शास्त्र हमें समझाते हैं कि सत्संग रूपी गंगा में भी जब व्यक्ति डुबकी लगाता है तो जो मानव का मन है वो मन धुल जाता है। जैसे एक बार एक सेठ जी अपने गुरु महाराज जी के पास गए और कहते हैं कि मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, धन है, संपत्ति है, पद प्रतिष्ठा है, भौतिक हर सुख मेरे जीवन में है और जो भी इच्छा करता हूं वो सारी चीज मेरे सामने आ भी जाती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। मन कभी कभी इतना अशांत हो जाता है, मन में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क चलने लग जाते हैं, मन इधर उधर भागता ही रहता है, यानी कि मेरा मन संतुष्ट नहीं है, मन में शांति नहीं है। अब गुरु महाराज जी को उसने प्रश्न किया, अपने मन के बारे में सब बताया, तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि भाई अभी तो मुझे दूध पीने की इच्छा है, तुम मेरे लिए दूध लेके आओ। तुरंत सेठ ने अपने नौकर से कहा और नौकर देखो वहां दूध लेके आया। सेठ गुरु महाराज जी को दूध लेने के देते हैं तो गुरु महाराज जी जिस पात्र में दूध लेना चाहते थे उस पात्र में अनेक छिद्र थे, पर फिर भी गुरु महाराज जी कहते कि भाई इसी पात्र में तू मुझे दूध दे। तो सेठ कहते कि गुरु महाराज जी अगर इस पात्र में मैं दूध डालूंगा भी तो दूध की एक बूंद भी आपके बर्तन में, आपके पात्र में रहेगी नहीं, वो तो सारा दूध जो छिद्र है उस छिद्र के जरिए निकल जाएगा। तो गुरु महाराज जी तुरंत ही समझाते हैं कि भाई तेरे जीवन में भी जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ऐसे छिद्र तेरे जीवन में जब तक है, तू बाहर कितने भी भौतिक साधन प्राप्त कर लेगा, धन संपत्ति जीवन में प्राप्त कर लेगा, पर तुझे शांति मिलेगी नहीं। तो सबसे पहले उस छेद को, इस छिद्र को बंद करना है। अनेक प्रकार की जो कामनाएं है, क्रोध है, अभिमान है, इन सारे छिद्रों को तुझे बंद करना पड़ेगा, तब जाकर के तेरे जीवन में तुझे शांति मिलेगी। तो फिर वो सेठ ने प्रश्न किया कि ये सब दूर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो गुरु महाराज जी ने देखो वहां यही समझाया कि जब तू जीवन में सत्संग रूपी गंगा में स्नान करेगा,
जब संतों की संगत में बैठेगा, जब भगवत कथा को श्रवण करेगा, तो धीरे धीरे ये सारे छिद्र तेरे समाप्त हो जाएंगे, तेरा पात्र एकदम निर्मल बन जाएगा। तो देखो, कहने का मतलब कि एक गंगा हरिद्वार में भी बहती है, कहते हैं कि उस गंगा में स्नान करने से पाप धुलता है। संत भी कहते हैं कि गंगा पापम शशि तापम दैन्यम च कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च हंति साधु समागम, कि जैसे गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रमा ताप का नाश करते हैं, और कल्प वृक्ष दरिद्रता का नाश करती है, ऐसे ही साधु संतों का जो समागम है, सत्संग की जो गंगा है, वो तो देखो पाप ताप और दैन्यता तीनों का ही नाश करती है। तो ऐसा सत्संग अगर हमें जीवन में प्राप्त होता है, ऐसे संतों की अगर हमें जीवन में संगति मिलती है, तो जरूर व्यक्ति को लाभ तुरंत उठा लेना चाहिए, और उसी के लिए व्यक्ति सोचता रहता है, कहानी आज कहे मैं कल भजू, कल कहे फिर परसों, अभी भजन करके क्या करना है, अभी तो जीना है जैसे बरसों। लोगों को जब सत्संग की बात समझाई जाती है, संत संगति में बैठने के लिए कहा जाता है, तो व्यक्ति कहता है वो तो बाद में करेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तब जाकर ये कार्य करेंगे। लेकिन देखो, समय का कोई भी पता नहीं है, कहाँ दाव का चूका फिर मारे और समय का चूका सर मार। दाव चूक जाओगे तो फिर से आप उस दाव को खेल सकते हो, पर अगर समय हाथ से निकल गया तो वो समय लौट कर वापिस आने वाला नहीं है। इसीलिए संत हमें कहते हैं, आवो सजा ले आज को, कल का पता नहीं है, कल की तो बात छोड़िए, पल का पता नहीं है, आवो सजा ले आज को, कल का पता नहीं है। जो हमें आज वर्तमान समय मिला है, उस समय को हम सार्थक करें, और उसी समय सत्कर्मों में देखो लगाने की कोशिश करें, क्योंकि आगे हमें समय मिलेगा कि नहीं इसका कोई भी भरोसा नहीं है। तो इतना सुंदर हमें अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर का देखो हम लाभ उठाने की कोशिश करें, और जो उस अवसर का लाभ उठा लेता है वही जीवन में देखो समझदार है। नहीं तो कहाँ आचे दिन पाचे गए, हरि से किया न हेत, फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछताने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो समय मिला है उस समय का हम लाभ उठाएंगे। आगे भी हमें पूजनीय बाई जी के कार्यक्रम का लाभ प्राप्त होगा। हम लोग उनके सत्संग का और उनके कार्यक्रम का लाभ उठाएंगे, और जीवन में समय के महत्व को समझने की कोशिश करें। समय एक बार अगर हाथ से निकल गया तो समय हमें लौट कर वापिस आने वाला आता मिलता नहीं है। इसलिए सत्कर्म की कमाई करें। गुरु महाराज जी ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान का सही उपयोग करें। अगर ज्ञान मिला है, ध्यान साधना नहीं करेंगे तो देखो ज्ञान के महत्व को, ज्ञान के जो लाभ जीवन में मिलने वाला है वो लाभ से हम वंचित रह जाएंगे। इसलिए हम समय का लाभ उठाए और अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपने विचारों को विराम दूंगी। आगे जो कार्यक्रम होगा आप लोग उसका अवश्य लाभ उठाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।
आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। दीप्ति बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। बहुत ही प्रेम से और बहुत ही सहज रूप से हमें समझाया। अभी हम चलते हैं अंगिरा बाई जी की ओर, जो हमारे आज के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को आगे बढ़ाएंगी। ओके बाई जी, पहला प्रश्न है, our mind is always unstable. At the daytime we are involved in worldly activities to sustain ourselves, and in the evening when we sit in meditation our mind does not concentrate. Then why are we advised to be involved in worldly activities and meditate at the same time? श्री श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। देखो, वैसे मन तो हमारा चंचल है ही, यही बात तो अर्जुन ने भी स्वीकार की युद्ध के मैदान में। लेकिन इसी नाम से, जो नाम हम और आप लोगों को श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों की कृपा से मिला है, वही नाम से अर्जुन का मन युद्ध के मैदान में जब स्थिर हो गया, तो हमारा इतना ज्यादा तो ऐसा कार्य तो होता नहीं है कि जिसमें हम अपने मन को प्रभु नाम में न लगा पाए। अर्जुन ने जब युद्ध करते करते अपने मन को स्थिर किया और भगवान को ये भी कहा, जब नाम का सुमिरन करने के बाद, अभ्यास करने के बाद, नाम का ध्यान करने के बाद, पूरी तरह से भगवान को पहचानते हुए उन्होंने भगवान को कहा कि त्वमादि देव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेदम परम चिधामम त्वया ततम विश्व अनंत रूपम। हे भगवान, आप अनंत रूप हो, आदि देव हो, पुरुषों में पुराण हो। ये उसका जब मन नाम में ध्यान में स्थिर हुआ तब उसने बात कही, और तब उन्होंने युद्ध करते करते ही सुमिरन किया था, क्योंकि भगवान ने उसे यही कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरित, कि तू युद्ध भी कर और नाम का स्मरण भी कर। अब यही बात हम गुरु नानक देव जी की सुनते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत नाम कह नानक सिद्ध भय तिनके का, कि उठते बैठते सोते जागते हर समय तू नाम का स्मरण कर। उठते बैठते सोते जागते नाम का स्मरण करके ही व्यक्ति अपने हर कार्य को सफल कर सकता है। जब जीवन उससे ही सफल होता है, ये हमारे ज्ञानियों ने अपने अनुभव से बात कही। तो अगर हम भी संसार के कार्य भी दिन में करने हैं, ऐसा नहीं है कि दिन में नहीं करना है, पर दिन में कार्य करते करते भी नाम का स्मरण होता है। और ये तभी हो पाएगा जब स्मरण का हम अभ्यास करेंगे। थोड़ा समय निकाल करके अभ्यास करिए रोज। जब अभ्यास करते रहोगे तो मन जरूर लगेगा नाम में, और जैसे जैसे मन नाम में लगेगा तो कार्य भी आपके होते चले जाएंगे। और फिर जब वैसे भी ध्यान में बैठोगे तो बहुत जल्दी और विचारों से हट करके, क्योंकि जब दिन भर आप काम में ही व्यस्त रहोगे तो जब ध्यान में शाम को बैठेंगे तो वही चिंतन रहेगा। पर अगर काम करते करते भी अपनी जो इनर कॉन्शियस है वो आप नाम में जोड़ दो, अपनी अंतर चेतना को नाम में जोड़ दो, तो फिर जब वैसे ध्यान में बैठोगे तब फिर तुरंत ही आपका मन उसमें लग जाएगा और बड़ी आसानी से ये चंचल मन को हम रोक सकते हैं। यस प्रकाश भाई। धन्यवाद भाई जी, बहुत ही रोचक तरीके से समझाया आपने। भाई जी, अंजू दीदी ने हैंड रेस किया है, वो अपना प्रश्न स्वयं पूछेंगी। भाई जी जय सच्चिदानंद। भाई जी, ये निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि का डिफरेंस, और जागृत ध्यान और अजागृत ध्यान एक ही है, सेम है? निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि
असल में समाधि तो समाधि ही होती है, लेकिन निर्विकल्प समाधि मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का और मन में कोई भी संकल्प विकल्प न आए, मतलब ऐसी स्थिरता कि जहां कोई और न इंद्रियों का हमें सुध बुध रहे, न हमारे मन की सुध बुध रहे। क्योंकि कई बार ध्यान में बैठते हैं तो हमें अपने शरीर की सुध बुध रहती है, अपने इंद्रियों की सुध बुध रहती है, हमारे आसपास में अगर कुछ वैसा मूवमेंट होता है तो उसकी भी सुध बुध रहती है। तो वो विकल्प समाधि है कि भले संसार में हम बैठे भी है ध्यान में, पर फिर भी इतना हम गहरे नहीं उतरे हैं। पर जो निर्विकल्प समाधि है, जिसमें टोटली आप केवल उस नाम को ही महसूस कर रहे हो, नाम की ही फीलिंग्स को समझ रहे हो, उसके ही वाइब्रेशन के साथ पूरी तरह से आप जुड़े हुए हो, तो वो निर्विकल्प समाधि के वहां और कोई विकल्प दुनिया का, भौतिक जगत का, कोई जो फिजिकल वर्ल्ड है उसका हमें कोई सुदबुद न रहे, उसकी कोई चेतना न रहे, और अंतर जगत में ही हम पूरी तरह से सचेत होकर के अंतर जगत को ही, आत्मा को ही साक्षी रूप में देखते हुए उसी में डूब जाए, वो है निर्विकल्प समाधि। धन्यवाद भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। भाई जी, एक और प्रश्न आया है। ये सज्जन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज आवर ग्रेटेस्ट डिस्ट्रैक्शंस। मतलब वैसे तो काफी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, और अगर उसे जान ले तो हम उसको रोकने की या तो उसे अवॉइड करने की हम कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? वैसे तो संसार की हर चीज डिस्ट्रक्शन ही है, वही डिस्ट्रैक्ट करती है जो भी इन आंखों से दिखाई दे, क्योंकि माया ही है दुनिया। जो बात हम हमेशा भगवान राम के द्वारा सुनते हैं, लक्ष्मण जी को जो बताई गई बात कि गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानू भाई, तो माया ही विचलित करने वाली है। और उन्होंने कहा कि माया क्या है, गो गोचर जहां लग मन जाए, जहां तक हमारा बाह्य जगत में मन दौड़ता है वो सब माया है। तो यही सब डिस्टर्ब करने वाली, यही सब हमारे मन को विचलित करने वाली चीजें है। केवल स्थिर एक वही नाम है, बाकी सब कुछ विचलित करने वाला है। चाहे ये शरीर भी ले लो, चाहे आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, चाहे कानों से सुनाई देने वाली चीजें, चाहे ये जिह्वा से जो भी स्वाद हम चख रहे, ये सब डिस्टर्ब करता है, क्योंकि यही सब मन को बार बार अपनी तरफ खींचते हुए हमारे मन को उसी रस का आभास कराना चाहता है, और मन फिर उसी में उलझता रहता है। पर अगर पूरी तरह से आप इन सब डिस्टर्बेंस से बाहर निकलना चाहते हो तो केवल वो नाम ही स्थिर है, जो आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच, कि वही सत्य है, वही स्थिर है, वही सनातन है। और उसमें जब मन लग जाए तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं होगा, बाकी सब कुछ डिस्टर्ब करने वाली चीजें ही है। यस जी भाई जी, आपने बहुत ठीक कहा, बाकी सब तो डिस्टर्ब करने वाली चीजें ही हैं। भाई जी, एक और प्रश्न आया है। ये महिला पूछ रही हैं कि वैसे तो हमें पता है कि ध्यान से ही पॉजिटिविटी आती है, और ध्यान से हमें रोजमर्रा की जिंदगी में हमें लड़ने की हमें शक्ति मिलती है, लेकिन आज के हमारे इस युग में झूठ का इतना प्रभाव है और झूठ ही आगे बढ़ रहा है, उसमें भी हमारी पॉजिटिविटी अगर हम मिलाना चाहे तो भी नहीं मिला सकते। इसमें क्या विकल्प हो सकता है? वैसे तो ध्यान करने से ही होगा, लेकिन ये महिला पूछ रही है कि क्या विकल्प हो सकता है जिससे कि वो हम झूठ वाले बंधन से टूट के और सामने वाले के झूठ से हम आगे बढ़ सके और हमारा कार्य हम आगे कर सके। देखो, दुनिया तो पूरी झूठ से ही भरी हुई है, लेकिन
जो अगर हमारे अंदर प्रेम है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, तो हम दुनिया को, नेगेटिविटी को भी खत्म कर सकते, क्योंकि विष से विष को मारा नहीं जाता। लेकिन जहां वैर भाव ही, अगर हम भी, जैसे अगर सामने वाला हमारे प्रति वैर भाव रखता है और हमारे अंदर भी वैर भाव ही है, तो वो तो और बढ़ेगा। लेकिन अगर हम अपनी तरफ से नफरत को मिटा करके थोड़ा प्रेम का भाव दिखाए, तो धीरे धीरे, आज हो सकता है कि उनके अंदर वो हमारा प्रेम नहीं देख पा रहा है, कल हो सकता है वो नहीं देख पा रहा है, लेकिन हम अपनी जो प्रेम की भावना है, अपनी जो पॉजिटिविटी है, उसे कभी खत्म ना करें। एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने आप में उस तत्व को समझ ही लेगा, उस तत्व को कि इनके अंदर जो पॉजिटिविटी है, वो मेरा इतना वैर भाव, शत्रुता रखने के बाद भी ये नहीं छोड़ रहा है, तो एक दिन उसमें भी चेंज आएगा। तो हम भाई अपने स्वभाव को क्यों छोड़े? पहले भी एक बार मैंने बताया था उस साधु की बात, और कई बार हम गुरु महाराज जी के मुखारविंद से भी पहले सुनते थे इस बात को कि बिच्छू अपना कार्य नहीं छोड़ रहा था। बिच्छू को बचाने के लिए साधु महात्मा उसे बार बार पानी से निकाल करके बाहर फेंक रहे थे, लेकिन जितनी बार साधु महात्मा उससे बाहर फेंकना चाहते थे, पानी से बचाना चाहते थे, उतनी बार वो साधु महात्मा को डंक मारता था। लेकिन फिर साधु महात्मा उसे, जैसे वो कूद करके वापस पानी में गिरता था, तो फिर उससे बचाना चाहते थे, फिर वो डंक मार के फिर पानी में गिरता था। लेकिन साधु महात्मा ने 4-5 बार इसी तरह से उसे बचाना चाहा, तो कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा था, उसने साधु महात्मा को कहा कि जब इतना ये तुम्हें डंक मार रहा है, तो तुम उसे क्यों बार बार बचाना चाहते हो, छोड़ो उसको। तो साधु महात्मा कहते हैं, जब बिच्छू अपने वैर भाव को नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपने साधु स्वभाव को कैसे छोड़ूं? वो अपना स्वभाव से अपना डंक मारता रहता है, लेकिन मेरा स्वभाव डंक मारना नहीं है, मेरा स्वभाव साधुता का स्वभाव है, मेरा स्वभाव बचाने का है, और वो मैं कैसे छोड़ूं? तो हमें अपनी पॉजिटिविटी कंटिन्यू रखनी है। एक न एक दिन ये झूठ भी अपने आप हमारे लिए सच बन जाएगा। ये झूठ भी, जो भी कुछ देखते हैं, वो भी अपने आप में पॉजिटिव रूप ले लेगा। इसीलिए गुरु महाराज जी हमें बार बार कहते हैं कि भाई हमें औरों को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है। अगर खुद बदल जाएंगे और लोग अपने आप ही बदलते चले जाएंगे। तो हमें अपनी पॉजिटिविटी कभी नहीं छोड़नी है, यही उसका विकल्प, और कुछ नहीं है, दूसरा विकल्प है ही नहीं उसके लिए। बहुत बढ़िया भाई जी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद इस आंसर के लिए। हमारे पास ठाकुर प्रसाद पौडेल जी ने हैंड रेस किया है, वो अपना प्रश्न स्वयं पूछना चाहते हैं। भाई जी प्रणाम, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भाई जी, ये गीता में हमने सुना है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। और खाना खाते समय और बात करते समय ये सर्वेषु कालेषु कैसे हो सकता है, इसको थोड़ा हमें प्रश्न कर दीजिएगा प्लीज। देखो, वैसे तो हम सभी लोग जानते ही है कि नाम श्वास में है। अब श्वास तो खाते समय भी चलते ही है, भले हम खा रहे हैं, लेकिन अगर हमारा मन नाम से जुड़ा हुआ है, मन श्वास से जुड़ा हुआ है, नाम की बात बाद में छोड़ो, लेकिन अगर मन नाम श्वास से जुड़ा है, तो श्वास का जो सुमिरन हमने अभ्यास किया हुआ है कंटिन्यू, तो अपने आप ही नाम का ऐसे आभास सा, नाम का ऐसे अनुभूति सा, हमें वाइब्रेशन सा महसूस होता है। वही तो सुमिरन है, जो नाम श्वास में वाइब्रेशन है, वही सुमिरन है। तो जब अगर हमारा अभ्यास इतना आगे बढ़ जाता है, तो चाहे खाते समय हो, चाहे बोलते समय हो, हमारा ध्यान श्वास में होना चाहिए, बस यही होना चाहिए। और इतना सरल तो नहीं है, क्योंकि
हम सभी लोगों ने, जैसे कोई 30 साल का, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का प्रेमी है, इतना हमारा अभी का इस कलयुग के समय का इतना हमारा अभ्यास नहीं है, जिसके कारण कई बार हमारा मन ये सोचता है ये कैसे होता होगा, ये कैसे होता होगा। पर हमारे ज्ञानी लोगों ने इसको अनुभव करके ही लिखा हुआ है। तो उन लोगों ने क्या है कि वो लोग जंगल में रहते थे, काफी समय तक वो लंबा अभ्यास करते थे। अब हम दुनियादारी में इतने ज्यादा उलझे रहते थे, वो ज्यादा खाने पीने के चक्कर में रहते ही नहीं थे, वो अपना बस ऐसे फल फूल खाया और निपट गए। तो इसलिए, और हम तो ज्यादा, हमारा तो चटोरापन रहता है, इतना ज्यादा क्या क्या हमारा चलता रहता है, तो इसलिए थोड़ा हमें ये बात आती है मन में। पर अगर हमारा भी अभ्यास वैसा ही हो जाए तो ये हो सकता है कि खाते समय भी हो सके, बात करते समय भी हो सके। बस श्वास में, उस वाइब्रेशन में हमारा मन होना चाहिए। वाइब्रेशन तो चलती ही रहती है श्वास की, तो उसी वाइब्रेशन में ही अगर हमारा मन जुड़ा रहे तो खाते समय भी वाइब्रेशन हमें महसूस होगी। बहुत इसके बहुत लिए धन्यवाद अभ्यास, भाई जी। अभ्यास बहुत जरूरी। धन्यवाद भाई जी, प्रणाम। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ठाकुर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। भाई जी, हमारे पास एक और प्रश्न आया है पूरण भुजेल जी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं, कुंभक पूरक रेचक का सही तरीका क्या है, और जब हम भजन में बैठते हैं उस वक्त हमारा शरीर सुन्न क्यों हो जाता है? बहुत ज्यादा कुंभक रेचक और उसमें न पड़ते हुए सीधा सा अगर हम केवल नाम का स्मरण करें, तब जाकर के ये जो मन की अस्थिरता है वो मिट सकती है। मन की अस्थिरता को बहुत ज्यादा, क्योंकि जो समय का जैसा जैसा समय आता रहता है, तो उसमें शब्दों की जाल में न फंसते हुए, क्योंकि शब्द की जाल अपने आप में हमें उलझाती है। अब प्राचीन समय में ऋषि मुनि लोग, शिष्य लोग कंटिन्यूअस आश्रम में रहते थे, तो उन्हें एक एक शब्द समझाते हुए बिठा करके अभ्यास करवाया जाता था। अब हम तो केवल हफ्ते में एक बार 2 घंटा चले गए सत्संग में, हफ्ते में एक बार हमने साधु महात्मा के पास जाकर के बैठ गए, वो भी सत्संग में। हम ध्यान साधना के लिए इतना तो बैठते नहीं है साधु महात्माओं के पास। और घर में भी जितना पहले आश्रम में रह करके शिष्य लोग, पूरा उनकी एक समय सारणी रहती थी कि कितने बजे उठ करके क्या, उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना, उसी समय सारणी के अनुसार वो कंटिन्यूअस अपने गुरु के सानिध्य में रहते हुए हर कार्य उनके, हर समय सारणी में हर कार्य, हर एक्टिविटी उनकी धार्मिक और धर्म से जुड़ी हुई रहती थी। अब हमारा तो इतना ज्यादा और भी कार्यों में मन लगा रहता है। अब उसमें भी अगर हम इन शब्दों की जालों में ही फंस करके ये सोचे कि हमारा मन जल्दी स्थिर हो जाए, तो ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए संत ज्ञानियों ने ये भी कहा कि शब्द जालम महाअरण्यम चित्त ब्रह्म कारणम। शब्दों की जो जाल है वो जंगल की तरह है, वो चित्त ब्रह्म का कारण है, वो और ज्यादा हमें उलझाती है। तो उसमें न फंस करके अगर सीधा सा हम नाम सुमिरण में ही लग जाए, जो इड़ा पिंगला सुषमना की हम बात करते हैं, जो दाहिना और बायां हमारा जो स्वर चल रहा है, उन दोनों को सम करते हुए जो बीच वाली नाड़ी है सुषमना, उसमें अपने आप को स्थिर करते हुए जब हमारा मन पूरी तरह से उस सूक्ष्म तत्व में लग जाता है, तो स्थिरता आने में कोई देरी लगती नहीं। और यही हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है। गुरु महाराज जी ने यही, इसीलिए सीधा सा गुरु महाराज जी खुद कहते हैं कि हमें कुंडलिनी के बीच में नहीं पड़ना है। उन फंदों में फंस करके तो और ज्यादा हम उलझ जाएंगे। हमें तो उससे ऊपर उठना है। कुंडलिनी को तो गुरु महाराज जी ने पहले ही जागृत कर दिया, क्योंकि वो तो सीधा हमें आज्ञा चक्र में ले जाते। कुंडलिनी तो मूलाधार में बैठी है, वहां से तो सीधा गुरु महाराज जी हमें आज्ञा चक्र में ले जाते। तो भाई हम फिर भी अगर उसी में फंसे रहेंगे और उसी शब्दों की जाल में रहेंगे, तो हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे।
तो इसलिए ज्यादा शब्दों की जाल में न फंस करके हम साधना में लगे, सुमिरन में लगे, तब सारे सवाल अपने आप उसके उत्तर हमें मिलते चले जाएंगे। धन्यवाद बाई जी। बाई जी, अब आज हमारे यहाँ क्वेश्चन की बौछार बहुत कम हो रही है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आपके प्रश्न जरूर पूछिए। सरयू पंचोली जी एक भजन प्रस्तुत करेंगी। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राध्या जगतजननी श्री माता जी की जय। सभी महान पाओ की बाईजियों की जय। सभी को हमारा जय श्री सच्चिदानंद। कब किस पर तेरी दया हो, मानो नहीं किसी को, जो समझे तेरी दया को, मालूम है उसी को। कब किस पर तेरी दया हो, मालूम नहीं किसी को, जो समझे तेरी दया को, मालूम है उसी को। तूने मानुष जन्म दिया है, कितनी बड़ी दया है। तूने मानुष जन्म दिया है, कितनी बड़ी दया है। फिर घोर रूप में आकर वेद शास्त्रों को समझाया है। किस रूप में आ जाए, मानो नहीं किसी को। कब किस पर तेरी दया हो, मानो नहीं किसी को, जो समझे तेरी दया को, मालूम है उसी को। हम जन्म जन्म के पापी इस जग में भटक रहे हैं। हम जन्म जन्म के पापी इस जग में भटक रहे हैं। कर्मों के फल है भगवान इस जग में भटक रहे हैं। इस जीव को पावन कर दे, मानो नहीं किसी को, जो समझे तेरी दया को, मानो है उसी को। कब किस पर तेरी दया हो, मानो नहीं किसी को। कोई भक्त है तेरा ऐसा, 100 बार जन्म लेता है। कोई भक्त है तेरा ऐसा, 100 बार जन्म लेता है। कोई एक पल सुमिरन करके भव पार उतर जाता है। इस जीव को मुक्ति दे दे, मालूम नहीं किसी को। इस जीव को मुक्ति दे दे, मालूम नहीं किसी को। कब किस पर तेरी दया हो, मालूम नहीं किसी को। हे ज्ञान के दाता सतगुरु, इतनी दया तो करना। हे ज्ञान के दाता सतगुरु, इतनी दया तो करना। मरते दम तक हे प्रभु जी, चरणों से लगाए रखना। मरते दम तक हे प्रभु जी, चरणों से लगाए रखना। इस जीव को अपना बना ले, मालूम नहीं किसी को। इस जीव को अपना बना ले, मालूम नहीं किसी को। कब किस पर तेरी
दया हो, मानो नहीं किसी को। जो समझे तेरी दया को, मानो है उसी को। जो समझे तेरी दया को, मानो है उसी को। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम राध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री हंसी महाराज की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सभी को जय श्री सच्चिदानंद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भाई जी, अगला प्रश्न आया है अनिल कुमार जी की तरफ से। ये सज्जन पूछ रहे हैं, मत्सर क्या है? लोभ मोह अहम काम क्रोध को सब जानते हैं, मत्सर क्या है? बोली श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सबसे पहले तो भाई को वैसे तो सारे छिद्र ही है, कोई भी उसको नाम दिया जाए, पर सबसे बड़ा छिद्र है मोह। जो मोह सकल व्याधिन कर बुला, मोह सब व्याधियों का मूल है। उसमें अलग अलग फिर और ब्रांचे, उसकी टहनियां जुड़ जाती है, पत्ते जुड़ जाते हैं, फिर फल आते हैं, ये सब है। ये असल में अलग अलग नाम दिए गए, तो जैसे काम क्रोध मद लोभ मत्सर, और सब तो हम जानते हैं, पर मत्सर है ईर्षा। जो हमारे अंदर ईर्षा भाव होता है, उसी को मत्सर कहा जाता है। और ये अपने आप में एक ऐसी, जिसे ईर्षा को डाकिनी भी कहा, कि वो अपने आप में जीव को खत्म कर देती है। ईर्षा से ही व्यक्ति सही रास्ता छोड़कर के गलत रास्ते पर चला जाता है। ईर्षा ही ऐसी है कि ईर्षा के कारण कई ऐसे व्यक्ति पाप कर बैठता है कि अपने खुद के बाप को नहीं देखता, अपने खुद के भाई को नहीं देखता, और ईर्षा के कारण इतना जलता रहता है कि भाई भाई का गला काटने के लिए तैयार हो जाता है। ईर्षा में व्यक्ति मित्रता का भी मान नहीं रखता। अगर मेरा कोई मित्र है और मेरे मित्र को किसी और के द्वारा ज्यादा सम्मान मिल रहा है मेरे सामने, तो मेरे से देखा नहीं जाएगा, और वही ईर्ष्या के कारण मैं उस मित्र का बुरा सोचना शुरू कर दूंगी, बुरा करना शुरू कर दूंगी। तो ईर्ष्या भी अपने आप में बहुत भयंकर ये विकार है। और इसलिए इन सभी विकारों को देखा जाए तो हमें ये ज्ञान ने ही जोड़ करके रखा है कि इन विकारों से हम ऊपर उठे हुए हैं, और हमेशा हमें पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहिए, जिसके लिए हम उपनिषदों के द्वारा सुनते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह देहे तिष्ठति तस्करा ज्ञान रत्नापहाराय तस्मात् जागृहि जागृहि, कि ये सब ऐसे चोर है, ऐसे तस्कर है। तस्कर और चोर में भी फर्क होता है। चोर तो जरा सी चोरी करके निकल जाता है, पर तस्कर कहते हैं स्मगलर को, और स्मगलिंग तो बहुत ही खराब है। तो ये जो है काम क्रोध लोभ मोह, ये तस्कर है जो रात दिन हमारे इस नाम रूपी धन को नाम रूपी रतन की तरह अपना मुंह फाड़ करके बैठे रहते, कि कब ये जरा सा माया की तरफ इसका मन चला जाए और मैं इसका ये रत्न नाम रूपी रत्न चुरा लूं, उसकी शक्ति को चुरा लूं। तो इसीलिए ही हमारे ज्ञानी लोगों ने बार बार इन पांचों चोरों से हमें ऊपर उठने की बात कही कि भाई इसलिए ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो, ज्यादा से ज्यादा नाम का स्मरण करो, ज्यादा से ज्यादा इस ज्ञान रूपी खड़ग को यूज करो,
क्योंकि ज्ञान रूपी खड़क खाली हाथ में रख लेने से ये नहीं मरेंगे। ज्ञान रूपी खड़क का उपयोग करना पड़ेगा। गुरु महाराज जी ने उपयोग करने की हमें विधि बताई है, लेकिन उपयोग तो हमें ही करना पड़ेगा। भाई जो गुरु होता है, जैसे अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य जी ने आर्चरी सिखाई, गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को अनेक अस्त्र शस्त्र विद्या को सिखाया। अब उन शस्त्र विद्या को उन्होंने सिखाया, लेकिन युद्ध के मैदान में तो अर्जुन को खुद को ही वो चलाने थे। ये थोड़ी ना था कि भाई गुरु द्रोणाचार्य जी उनके सामने आएंगे और वो चलाएंगे। और युद्ध के मैदान में जहां हर तरफ से, कहीं से कोई बाण आ रहा है, कहीं से कोई तलवार का प्रहार आ रहा है, तो कहीं से कोई गदा का प्रहार आ रहा है, तो हर प्रहारों को समझते हुए, हर प्रहारों के सामने अपने आप को स्थिर रख करके, अलर्ट हो करके हम अपना शस्त्र कब कैसे चलाना है, अगर ये समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमारा अभ्यास बहुत जरूरी है। अगर हमारा ज्ञान का खड़क का उपयोग अभ्यास हमने पूरी तरह से, जैसे अर्जुन जो था वो रात रात में भी अपना अभ्यास करता था, क्योंकि माना जाता है कि एक बार उन्होंने देखा कि रात्रि के समय भीम जो था अंधेरे में भोजन कर रहा था। जब अंधेरे में वो भोजन कर रहा था तब भी बड़ी सरलता से उसका जो निवाला था वो मुंह में ही जाता था। अर्जुन ने पूछा कि भीम भैया, ये अंधेरे में आप कैसे खा सकते हो? बोले ये मेरा अभ्यास है, अंधेरा भी हो लेकिन हाथ तो मेरा मुंह की तरफ ही जाएगा। खाने का जो निवाला मैंने हाथ में लिया है, ग्रास लिया है, तो वो तो मुंह की तरफ ही जाएगा, क्योंकि ये मेरा अभ्यास है। जब इतनी ही बात सुनी अर्जुन ने, तो उन्होंने अपनी जो शस्त्र विद्या थी उस पर उसे तुरंत आजमाना शुरू कर दिया। उसी रात्रि को कहते कि वो निकल गया बाहर और अंधेरे में ही अपने बाण चलाना उसने शुरू कर दिया। और ऐसे करते करते अंधेरे में भी बाण का अभ्यास करते करते वो इतना महान श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। तो अभ्यास जो है, अभ्यास ही हमें अलर्ट रखता है, इन तस्करों से बचाता है। नहीं तो ये तो हमेशा ही मुंह फाड़ करके खड़े। तो हमें इन विकारों से अगर मुक्त होना है, चलो ये विकारों के नाम हमें पता चल गया, पर है तो मूल, इसकी जो जड़ है वो मोह है। उस जड़ को पकड़ लो। अगर मोह रूपी जड़ को हमने पहले से ही पानी देना बंद कर दिया, क्योंकि हम मोह रूपी जड़ को ही ज्यादा पानी देते हैं, तभी तो और डालियां पनपती रहती है, कामनाएं पनपती है, इच्छाएं पनपती है, क्रोध उत्पन्न होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, राग उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है। अगर मोह रूपी जड़ को ही हम पहले से पूरी तरह से सुखा दें, उसे पानी ही न दे। हम तो मोह में इतने बसे हुए हैं कि उसी को पानी देते रहते। भाई ये मेरा है, ये मेरा घर है, अस्नम में वसनम में जाया में बंधु वर्गम में इति में कुर्वाणा काल वृक्को हंति पुरुषाद्यम। कि भाई ये वस्त्र मेरे है, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये मेरा जो मोह से बंधा हुआ है, अटैचमेंट जो हमें है, ये अटैचमेंट, ये आसक्ति, यहाँ पर आसक्ति खाली हमारे संबंधों के प्रति ही नहीं, पर आसक्ति हमारा मोह संसार की चीजों से भी है। आसक्ति हमारी अपने सम्मान से, अपने मान से, अपने रूप से, ये सब आसक्ति है। कई बार लोग सोचते अरे मोह मतलब संसार के लोगों से, जैसे मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, यही मोह है। पर मोह इतना ही नहीं, मोह धन के प्रति भी होता है। मोह हमें कोई पर्टिकुलर
वस्तु के प्रति होता है हमारा, चाहे हमारा घर में कोई अच्छा सा सोफा है उसके प्रति हमारा मोह है, और उससे आगे हम जाए तो हमारे रूप के प्रति हमारा मोह है कि भाई मेरे समान कोई रूपवान नहीं है। हमारे गुण के प्रति हमें मोह होता है कि वो मैं तो बहुत गुणवान हूँ, मैं तो ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। फिर हमें हमारी डिग्री के प्रति मोह कि मैंने इतनी डिग्रियां प्राप्त की है। ये सब मोह इसी से और सारी टहनियां और सारी शाखाएं उत्पन्न होती है। तो हमें इसी मोह को ही जड़ से नाबूद करना है। जिसने इसको नाबूद कर दिया, फिर न कामना, न मत्सर मतलब ईर्ष्या, न लोभ और न क्रोध हमें सताएगा। और इसलिए मोह को नाबूद करने के लिए ही हमारे बिन सत्संग विवेक न हुई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा, और जब तक विवेक नहीं है तब तक मोह नहीं जाएगा, और जब तक मोह है तब तक लक्ष्मण जी भी निषाद राज को यही बात कहते हैं कि होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। जब विवेक की जागृति होगी कि भाई क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने ज्ञान ले लिया तो हमें बस हमेशा पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। कई बार हम भी उलझ जाते हैं। तो ऐसे में इससे बचने के लिए हमें पूरी तरह से अभ्यासरत रहना होगा कि जब भी कोई ऐसी दो चीज हमारे सामने आ जाए, कोई दो ऑप्शन हमारे सामने आ जाए, तो हमें सीधा सत्य की तरफ हमारी नजर, तुरंत ही हमारा मन हमारा हृदय सत्य वाला जो ऑप्शन है उसमें स्थिर हो जाए। ये विवेक है। और ये जब जागृत होगा तब मोह भ्रम भ्रम भाग, तब मोह का भ्रम टूट जाता है। तो हमें इसी के लिए ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करने की जरूरत है। और जब ये सब करते रहेंगे तो न मत्सर सताएगा, न मद सताएगा, न लोभ सताएगा और न क्रोध सताएगा। तो हम अपना पूरा का पूरा पात्र छेद रहित, जो हमारे भाई जी ने आगे सत्संग में सुंदर बात कही, सुंदर एग्जाम्पल दिया था कि सेठ जी को गुरु महाराज जी ने एक संदेश देने के लिए कि दूध तो मंगाया, दूध भी लाया गया, लेकिन उन्होंने अपना जो पात्र था वो छेद वाला उनके सामने कर दिया कि इसी में तू दूध डाल। और तब उसी से उनको इतना बड़ा संदेश दे दिया सेठ जी को कि जब पहले ही तुम्हारे अंदर छेद भरा हुआ, इतने सारे छेद है, तो तुम्हें इसमें और कितना भी कुछ डालते जाओगे भाई वो कहाँ रहेगा, वो तो निकलता ही चला जाएगा। तो हमें पहले तो इस छेद को भरना है, और इस छेद को भरने के लिए ही हमें सत्संग से जुड़ करके, बार बार सत्संग से जुड़ करके नाम की साधना, नाम का सुमिरन करना होगा। तभी हमारा जीवन भी सफल सार्थक होगा। तभी गुरु महाराज जी के चरणों में हमारा पूरी तरह से समर्पण रहेगा, प्रेम रहेगा, और गुरु महाराज जी की आत्मा को हम प्रसन्न कर पाएंगे। तो इतना कहते हुए आज के प्रोग्राम को हम यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य भूतियों की जय। अनिल भाई को ये प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज का ये सत्र, हमारा क्वेश्चन आंसर सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। दीप्ति बाई जी, अंगीरा बाई जी और अंजू दीदी के साथ आकाश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज के हमारे इस प्रोग्राम में योगदान दिया, और सभी जिन्होंने हमारे इस सत्र में प्रश्न पूछे।
उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के साथ हमारे इस प्रोग्राम का विराम करेंगे। प्रार्थना के लिए चलेंगे प्रज्वल पंचोली के पास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुदामय सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र देह में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत हो जाए, धन्य हो जाए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम जगजननी श्री माता की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्वल पंचोली को। और बाजी आपको भी बहुत बहुत जय सच्चिदानंद हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए आज, और सभी को हमारे इस ऑनलाइन प्रोग्राम में उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह हम लोग वापस मिलेंगे एक और सत्संग के साथ बाई जी से।